तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल नीतू व्लॉग UK11 में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ उत्तराखंड चमोली नारायणबगड़ की खूबसूरत गांव बनेला गांव से और आज के ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ सुबह के 7 बजे से। तो मैं हूँ अभी किचन में और यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो ये देखो नाश्ते, यहाँ पे मैंने हरी सब्जी काट के रखी हुई है। ये हैं प्याज के पत्ते और ये हैं मूली के पत्ते। तो ये मूली के पत्ते घर के नहीं हैं, गांव के, बाजार से ला रखा खरीद के। ये तो चलो अपने ही बगीचे के हैं प्याज के पत्ते। तो अभी मैंने एक काट के रख दिया और मैं मिक्स में बनाऊंगी मैं इसको। और सबसे पहले बाहर का मौसम हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो हल्की हल्की सी गुनगुनी धूप लग गई है, वो भी बादल लगे हैं कुछ कुछ, ये देख ही सकते हैं आप लोग। और पापा लगा रहे हैं यहाँ पे झाड़ू। ये आज का मौसम का नज़ारा। तो हम लोग सुबह 6 बजे गौशाला चले गए थे। फिर वहाँ पे गाय भैंसों को बाहर बांधा, दूध निकाला और फिर गोबर वगैरह जो भी होता है गौशाले का काम वो निपटा के घर आए और गौशाला से आके चाय बनाए। सबसे पहले चाय पी और उसके बाद अभी किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखो, ये कुछ पूजा की ना चावल थे, तो इनको मैं छत में डाल रही हूँ चिड़ियों के लिए। इनको ना चिड़ियाँ अपना आप खाती हैं। तो ये पन्नी मैंने खाली बताऊँ क्योंकि आग जलाने के लिए पन्नी को मैंने खाली करके जला दिया है। इसको बोलते हैं पहाड़ी जुगाड़। आग जलाने का काम करता है ये पॉलीथीन। तो ये देखिए, ये मैंने जला के डाल दिया है लकड़ियों के बीच में। इसके ऊपर से मैं डाल दूंगी बारीक बारीक लकड़ियाँ। और सुबह सुबह आ गया है यहाँ पे अपना कालू, ये देखो, रोटी मांगने के लिए, जो कि रोटी मांगने के लिए आ जाता है सुबह सुबह और रात को भी करेक्ट टाइम पे हमारे खाते समय। ले भाई, यहीं पे पड़ा रहता है ये दिन भर और रात को भी, कुछ समय दिन में भी, तीनों टाइम खाना खाते समय पहुंच जाता है कालिया। तो ये मैंने जला दी है यहाँ पे आग। अब रख देते हैं इसमें कढ़ाई। तो कढ़ाई में ये डल गया है तेल, उसके बाद पड़ेगा इसमें ये लाल मिर्च। देखो ये मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं इन साबुत मिर्च के, लाल मिर्च की। अब मैंने डाल दिया है इसको। तो ये देखो ये मिर्च हो गई हैं काली काली। मैं डाल दूंगी इसमें तो पहले इसमें पड़ेगा नमक, बस सादा नमक, बस ये नमक पड़ गया है। इसके ऊपर से रख देंगे ढक्कन, कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर से रख देना ढक्कन। इसको थोड़ा देर पकने देना है। और कालिया सो गया है रोटी खा के, अभी मतलब ताज़ी रोटी खाने का इंतज़ार कर रहा है। तो ये निकाल दिया है मैंने आटा। तो चलिए जी, सबसे पहले आटा गूंथते हैं। तो ये आटा भी गूंथ दिया है मैंने, 2 ही लोगों का है। और कुछ यहाँ पे बासी रोटी भी बच रखी है, बासी रोटी क्या मखान। तो ये मैंने खोल दिया सब्जी का ढक्कन। और इसको मैं हरी सब्जी में जो मेन टेस्ट आता ना वो आता है लाल मिर्च का। तो दोस्तों, सब्जी निकाल के मैंने चढ़ा दिया है तवा रोटी बनाने के लिए और सब्जी पक के तैयार हो चुकी है। ये देखो, अब बनाते हैं फटाफट रोटी, क्योंकि आज ना मेरा कुछ ज़्यादा ही काम है थोड़ा। ये क्या काम है अभी आप लोगों को दिखाएंगे, पहले ना रोटी बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो रोटी भी बन गई है, ये लास्ट रोटी बची हुई है मेरी। तो पापा अभी नहा के पूजा कर रहे हैं, धूपबत्ती वगैरह। तो दोस्तों अभी सुबह के 8:30 हो गए हैं और मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, मैं आ रखी थी गौशाला। ये देखो इसमें है गोबर, यानी कि कच्चा गोबर। तो
ये हमने 4-5 दिन से जमा कर रखा था लिपाई करने के लिए, चौक की लिपाई करनी है। तो यही काम बोल रही थी मैं कि आज बहुत काम है, क्योंकि उस पर बहुत देर लगती ना, गोबर ले जाना, फिर उसको मसलना पैरों से, फिर उस लिपाई करना बहुत टाइम खा देता है। और एक चाची जी का ऑर्डर भी आ गया है कि हमारा घास लेने के लिए आना। नहीं जाएंगे, जाना पड़ेगा उनका घास लेने के लिए, क्योंकि वो लोग भी। तो ये देखो घर में मैं लेके आ गई हूँ गोबर, ये गोबर। और पापा जा रहे हैं अभी, आज से ना हम गेहूं की लवाई भी कर रहे हैं फर्स्ट। तो अभी पापा जा रहे हैं, मैं करूँगी चौक की लिपाई। और पापा ने नाश्ता कर लिया है और पापा जाएंगे अब गेहूं की लवाई करने। तो चलिए तो हाथ मुँह धोने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले नाश्ता करते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है। एक चाची का ऑर्डर भी आ गया है कि हमारा घास लेने के लिए आना। तो दोस्तों नाश्ता भी हो गया है। और कई लोग सोच रहे होंगे ना कि चौक की लिपाई बार बार क्यों करें, एक बार कर रखी है। तो आज से जैसे गेहूँ की लवाई है, गेहूँ यहीं पे रखेंगे, तो बारीक कंकड़ पत्थर होते हैं, तो इसलिए ये दोबारा की लिपाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि बारिश आई तो यहाँ पे गड्ढे देख सकते हैं आप लोग, ये देखो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। तो इसलिए मैं लिपाई करना शुरू करती हूँ फटक से। पैरों से इसको ऐसे करते हैं, मसलते हैं, ठीक है। और ऐसे मसलने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं ये मिट्टी वाला, लाल मिट्टी का पानी, ऐसे। तो दोस्तों ये तो हो गया है अब लिपाई करने के लिए पूरा तैयार। तो चलिए फ़ोन को रखते हैं साइड और लिपाई करने के बाद दिखाते हैं आप लोगों को पूरा चौक। ये देखो कितने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं बारिश की वजह से। तो लिपाई करने के बाद दिखाते हैं आप लोगों को पूरा चौक। दोस्तों आजकल ना एक चीज़ की टेंशन नहीं है। वो क्या चीज़ है? ये आजकल पानी फुल आ रहा है पानी की नल में। तो चौक की लिपाई करने के बाद यहाँ पे मैं बाल्टियाँ धोने के लिए आई जो मिट्टी की हो रखी थी, और हाथ मुँह धोया मैंने। ये देखो फुल पानी आ रहा है। आजकल इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोगों को अब चौक दिखाती हूँ भाई कैसे लिपाई कर रखी है मैंने। तो ये देखो ये पूरी दीवार भी लिपाई कर दी मैंने इसकी, क्योंकि गोबर बच गया था। और ये चौक की लिपाई हो चुकी है, ये देख ही सकते हैं आप लोग। जितना गोबर बचा ना, तो ये दीवार के बाहर ही बाहर लपोड़ा मैंने। चौक की लिपाई करने के बाद मैं गई घास लेने उनका, चाची लोगों का। घास लेके भी आ गई। ये देखो मजाक कर रही हूँ मैं। रास्ते तक गई तो वहाँ घास खत्म हो गया था आधे रास्ते तक। तो ये चाची का घास लेके आ रही हूँ मैं। तो चाची की भारी उठा के ले जा रही हूँ मैं रोड में। इनका घास ना बहुत दूर जा रहा है, आज रेंगांव जा रहा, रेंगांव। जिनका घास है उनकी बुआरी के माई के जा रहा है घास ट्रोला में। तो रोड में ले जा रहे हैं। ये बंटी की माँ का घास है। ये देखो सब महिलाएं आ गई हैं घास लेके। नमस्ते। सब मुझे कैसे देख रहे कि इतनी जल्दी कैसे आई वाली। लास्ट गई फर्स्ट आई मैं बहुत किसान हूँ। कभी कभी लास्ट में जाने का फायदा भी होता है, कभी कभी घाटा आता है। मिचट बंटी माँ खा लेगी। घास नहीं था इसलिए मैं चाची का घास। ये ट्रोला आ गई है घास लेने के लिए, इसमें डालेंगे सारा घास।
करीना को भूख लग गई रे, भूख लग गई। डाइटिंग पे चल रही है शादी के लिए। रे भूख लग गई। तो यहाँ पे आ रखी है कोल्ड ड्रिंक। नहीं यार मैं तो नहीं पीना, मैं जो रहा है। वो छोटा वाला गिलास प्लास्टिक वाला थोड़ा या को गुटी भाई एवरेज ले रे ये भाई थोड़ा देखूंगा ये काला काला जरा देना जाना। हां और ये तुम्हें झिया राइन पर खाई वो चाची कितना रो रही, मेरा स्वेटर खोल बल जो तुम ले आए ना ना खाने चल खाने से रो मत। ये मत के बिना एक ये लाड़ी में बात बता दे तेरा भर के जाओ। आप कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोल हम बोल लो कुछ, मन में होगा कोई विचार? कुछ नहीं है विचार धारा क्या विचार है? 2-3 बोतलें पी दिया, 3 बोतलें पी दी सारी। तुम्हारा मुख तो नहीं लग रहा पिया हुआ। किसका? समय से पी रहे हैं यार, सुबह से। ओह यही ना स्वेटर। तो मैं इधर मोती नगर के रास्ते आई, रोड़ी इनके साथ घूमती तब यहाँ से पपीता लेने के लिए आ रखी हूँ मैं। एक इन चाची के पास पपीता मांग रही हूँ। ये देखो कितने बड़े बड़े पपीता लगे हुए हैं। एक यहाँ पे देखो कितना बड़ा है, ये भी पर कच्चे हो रखे भी, ये पके नहीं। इन्होंने बाकी खा दिया, बहुत सारे लगे थे यहाँ से, एक दिन दिखाया था मैंने। यो दिन दिखेल में जय गिन यो गले जय दिन पै जलता गोचा। तो ये निकाल दिया भाई एक कच्चा ना, क्या वो रखा इनमें गमला। देखो असेड़ को ठीक से लार के ये गमला 60 रुपए के कितने? 7 ये 60 रुपए के 7 गमले मिल रखे इनको असेड़ को ठीक से। तो जत के फिर भी ये बकाते बड़ा मेली होता है। ये लौंग की तुमड़े बो रखे भाई। ये देखो नबुली के चूड़िया, देखो असेड़ को ठीक से लार के दिखा दो। असेड़ को ठीक का चूड़िया दिखा, असेड़ को ठीक की चूड़िया क्या लाई तो असेड़ को ठीक से चूड़ी बजा दे जरा, चूड़ी छम 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 बजा दे जरा, छम छम बजा दे। ये देखो दादी भी आ गई है देहरादून से घर। दादी देहरादून से आके सीधे गेहूं छानने पे लग गई भाई। गिलौन रानी बाय। तो दोस्तों ये पपीता लेके मैं पहुंच गई हूँ अभी अपने घर और किचन में हूँ। वैसे नहीं मांगती मैं तो, पपीता मैंने इसलिए मांगा क्योंकि आप लोगों ने 2-3 दिन पहले देखा होगा, सिडको ठीक से पहले मेरे ब्लॉग नहीं आए 4-5 दिन तक, तो इसलिए नहीं आए। मैंने आप लोगों को भी बताया नहीं क्योंकि मुझे बुखार आ रहे थे, तबीयत खराब थी। तो सिडको ठीक में मैं दवाई खा के गई थी। मतलब चेहरे से नहीं लग रहा है, सामने वाले को भी कोई शक नहीं होगा कि मतलब इस इंसान को बुखार है। तो आप लोगों को शक्ल से नहीं दिख रहा होगा कि मतलब तबीयत खराब है। तो हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे, मैं अपना पापा के साथ नारायणबगड़ हॉस्पिटल भी गई थी जिन दिनों मेरे ब्लॉग नहीं आए। तो इसलिए इसको पकाने के लिए रख देते हैं, ऐसे ही पक जाएगा क्योंकि आजकल गर्मियाँ भी लग चुकी हैं। आजकल मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, आप लोगों को पता नहीं चला होगा कि तबीयत खराब है और मैंने बताया भी नहीं। मेरे में यही खूबी है कि मेरे शक्ल से लगता नहीं, चाहे मैं कितनी भी बीमार हो जाऊँ ना, लेकिन लगेगा नहीं कि ये इंसान बीमार है। तो इधर की साइड धूप लग के हल्का हल्का सूख चुका है, सूख ही रहा है। आम की पेड़ की छाया है तो इसलिए अभी नहीं सूखा। ये देखो। तो दोस्तों ये देखो मैं आ गई हूँ गेहूं के खेत में, और ये कुछ बालियाँ हो रखी हैं, कुछ हरी भी हो रखी हैं, लेकिन लगभग हो ही गई हैं। तो सुअरों ने ना उधर की साइड से पूरा खा रखा है, इसलिए काटना पड़ रहा है। ये देखो कैसे तोड़ रखा है। खेत आने के बाद ना मैं बातों में पापा के साथ भूल ही गई वीडियो बनाना।
तो जितने गेहूँ पापा ने काट रखे थे पापा उनको लेके चले गए हैं घर। तो थोड़ा इधर की साइड बचा हुआ है तो मैं भी 2-4 पूले यहाँ से निकाल लेती हूँ, बाकी तो नीचे की साइड भी हरा हो रखा है। और ये जितना छोड़ रखा है अभी हरा हो रखा है, काटने लायक नहीं हो रखा है, 2-4 दिन में होगा। तो यहाँ से थोड़ा 2-4 पूले मैं भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं घर क्योंकि गर्मी भी हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है टाइम ना, तो दोस्तों दिन के 12 बज गए हैं और ये देखो खेत के तो जितने गेहूँ पीले हो रखे थे ना उतने काट के तो मैं ला गई हूँ ये भारी लगा के। अभी मैं जाने लग गई हूँ घर। तो धूप ऐसी लगी हुई है ना, कड़क तेज वाली धूप लगी हुई है। पावा तो ये देखो भाई घर में मेहमान आ चुके हैं इनका ना कोई अतर ना कोई पता, ये सीधे घर में ही दिखे। पापा एक कब है? परसों 22 तारीख। अच्छा तो बागनान है। आप लोगों को ना आधा पवा से मिलाती हूँ, आधा पवा यहाँ आओ, आधा पवा से मिलाती हूँ आप लोगों को। आधे पवा यहाँ मेरी मुखेड़ी कमजोर किलो फिर बांधे तो बांधे ऐसे किलो मेरे बांदर। हेलो दोस्तों कर दे मैं फंडो मेरा कैया है, मेरा कैया कावली है, ये मेरी कावली पहले मौका या करती। अच्छा आना बुआ में अच्छा बात मौका या करती। अच्छा हेलो दोस्तों बिल्ली में हेलो दोस्तों आप क्या कर रहे हैं? हेलो दोस्तों क्या कर रही है? कैसे हो? कैसा? बढ़िया है। भैया आप कैसे हो? खाना खा दिया? खाना खा दिया? मैं जोशीमठ से आ गई अपने मैं तो सगाई के लिए आर के बॉल अपनी मौसी की। तो दिन के 1:30 बज गए हैं और हम लोगों का खाना भी बन गया है। तो खाने में आज बना है देखो कड़ी भात और ये हरी सब्जी सुबह की बची थी। और ये देखो पारुल भी बैठी हुई है खाना खाने के लिए यहाँ पे, गलदम सलदम करी है, पता नहीं क्या करी है। परी गलदम सलदम